हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपीएलएल ऑनलाइन सेशन। सभी को आज के सेशन में स्वागत है। तो आज का सेशन जो है काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम लोग डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानेंगे। तो मैं स्क्रीन शेयर करके आज का सेशन जो है स्टार्ट करता हूँ। तो आज का सेशन जो है इसका नाम है डिजिटल मार्केटिंग, जो कि द फ्यूचर ऑफ बिजनेस प्रमोशन। तो बिजनेस को प्रमोट करने के लिए हम लोग को डिजिटल मार्केटिंग का यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि आज के जो डिजिटल दौर में ऑलमोस्ट सभी लोग डिजिटली सब कुछ करते हैं। इसके लिए इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का बहुत अभी सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके बारे में जान रहे हैं। तो इसके बारे में सभी को जानना पड़ेगा, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, ताकि हम लोग अपने बिजनेस को अच्छे से ग्रो कर पाए। सो ये क्या है डिजिटल मार्केटिंग? आप लोगों ने पहले भी इसका नाम सुना होगा, डिजिटल मार्केटिंग। मोस्ट ऑफ द यहाँ पे जो ऑडियंस है उनको पता भी होगा इसके बारे में थोड़ा बहुत। जिनको थोड़ा भी नॉलेज नहीं है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे इंसाइट देना चाहता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा स्ट्रेटेजी है, ऐसा प्रोसेस है जिसको यूज करके हम लोग अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को ऑनलाइन प्रमोट कर सकते हैं। अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को जब हम लोग प्रमोट करते हैं उसको सिंपल टर्म्स में बोलते हैं मार्केटिंग। लेकिन वही चीज जब हम लोग डिजिटली करेंगे, मतलब ऑनलाइन करेंगे, तब उसको हम लोग डिजिटल मार्केटिंग या फिर ऑनलाइन मार्केटिंग बोलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारे चैनल्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसको यूज करके हम लोग अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को ऑनलाइन प्रमोट करते हैं। जैसे कि हो गया आपका वेबसाइट्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, सर्च इंजन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और भी डिफरेंट चैनल्स है जिसको यूज करके हम लोग अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को ऑनलाइन जितना चाहे उतना प्रमोट कर सकते हैं। तो ये है सिंपल टर्म्स में डेफिनेशन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। नेक्स्ट यहाँ पे और एक टर्म हम लोग को जानना पड़ेगा जिसका नाम है टारगेट मार्केट। जब हम लोग कोई बिजनेस करते हैं, हम लोग का टारगेट मार्केट जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये टारगेट मार्केट क्या होता है? टारगेट मार्केट मतलब, अगर आप लोग कोई स्पेसिफिक रीजन में अपना बिजनेस चला रहे हैं, जैसे कि कोई अगर अपने बिजनेस कोलकाता में चला रहे हैं, उनका अपना शॉप है कोलकाता में, तो उनके लिए अपना टारगेट मार्केट हो गया ये कोलकाता रीजन। अगर कोई अपना बिजनेस सिर्फ किड्स बच्चों को टॉयज बेचता है, तो उस जो एज ग्रुप है वो उसका हो जाएगा टारगेट मार्केट। सो जो भी टर्म से टारगेट मार्केट, जो हम लोग का मार्केट एरिया होगा जहाँ पे हम लोग अपना बिजनेस को प्रमोट करेंगे या फिर हम लोग अपना बिजनेस को करेंगे, उसी टर्म को बोलते हैं टारगेट मार्केट। क्योंकि हम लोग अगर सभी को अपना बिजनेस का प्रमोशन करने जाए या फिर मार्केटिंग करने जाए तो वो पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए हम लोग को एक स्पेसिफिक रीजन ढूंढना पड़ता है जहाँ पे हम लोग अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। उसी को बोलते हैं टारगेट मार्केट। नेक्स्ट यहाँ पे और एक चीज रहता है कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। कॉम्पिटिटिव एनालिसिस मतलब जब हम लोग कॉम्पिटिशन जो जो हमारा है उनको देखते हैं, उस हिसाब से हम लोग एनालिसिस करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। 1 मिनट। सो कॉम्पिटिटिव एनालिसिस मतलब, जब हम लोग अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं कोई स्पेसिफिक रीजन में या फिर कोई भी रीजन में, तो हम लोग का बहुत सारा कॉम्पिटिशन रहता है बिजनेस में। सो वो जो कॉम्पिटिशन है उसको एनालाइज करके, हम लोग को रिसर्च करके, उसके बाद हम लोग को इवेल्युएट करके अपना बिजनेस को प्रमोट करना पड़ता है। तो उस पूरा प्रोसेस को बोलते हैं कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, जहाँ पे हम लोग अपने कॉम्पिटिशन्स को देख के अपने बिजनेस को एनालाइज करके उसको प्रमोशन करते हैं। जैसे कि आप लोग फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन का नाम सुने होंगे, दोनों आपस में कंपटीशन करते हैं। तो उनके लिए अपने जो कॉम्पिटिटर्स है, जो भी अपना कंपटीशन है, उसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है।
कि वो लोग कितना आगे जा रहे हैं, उस हिसाब से हम लोग को भी अडाप्ट करना पड़ेगा अपना बिजनेस को। तो उस काम को बोलते हैं कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। तो ये पूरा डिजिटल मार्केटिंग का बेसिक्स है। मैं फिर से आपको एक बार बताने वाला हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। जब भी कोई प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को हम लोग ऑनलाइन प्रमोट करते हैं और अपने जो भी कस्टमर्स है उनको एंगेज करते हैं अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के साथ, उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग। तो अभी बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, हम लोग डिजिटल मार्केटिंग क्यों करेंगे, कोई तो बेनिफिट होना चाहिए, नहीं तो हम लोग क्यों करेंगे। तो पहला जो इसका बेनिफिट है वो है ग्लोबल रीच। हम लोग ग्लोबली अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। अगर आप लोग डिजिटली मार्केटिंग नहीं करेंगे तो आप लोग एक स्पेसिफिक रीजन में ही मार्केट कर पाएंगे। लेकिन अगर आप लोग पूरा एंटायर रीजन में करना चाहते हैं, तो बहुत सारे एरियाज में करना चाहते हैं, तो आपको डिजिटल मार्केटिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ट्रेडिशनल मार्केटिंग से जो आपका होता है बिल बोर्ड्स वगैरह, वहां से आप लोग क्या कर पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा एरिया को कवर नहीं कर पाएंगे, एक स्पेसिफिक एरिया में ही मार्केटिंग कर पाएंगे। लेकिन अगर आप ज्यादा से ज्यादा जगह पे पहुंचना चाहते हैं, ग्लोबली अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं, तो आपको डिजिटल मार्केटिंग का यूजेस करना ही पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल बताता हूँ। अगर मैं कोई वेबसाइट में चला जाऊँ, कोई भी ऑनलाइन स्टोर पे आप अगर जाते हैं, जैसे कि ये Myntra.com जो है, तो ये जो Myntra.com का वेबसाइट है, ये दुनिया का सब लोग देख सकते हैं। दुनिया का जितने भी इंसान है इस वेबसाइट को गूगल पे सर्च करने से देख देख पाते हैं। लेकिन आप लोग अगर ट्रेडिशनल मार्केटिंग या फिर ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं, अपने अपने जगह पे ही सेलिंग कर रहे हैं, आपका अगर दुकान है और आप अपने एरिया पे ही सेल कर पा रहे हैं, तो आप इतना एरिया पे अपना बिजनेस को फैला नहीं पाएंगे। लेकिन आप अगर बिजनेस को फैलाना चाहते हैं, आपका दुकान मान लीजिए बिहार के कोई एरिया पे है, लेकिन आप जो अपना प्रोडक्ट्स को वेस्ट बंगाल या फिर पुणे, अलग अलग एरियाज पे आपका बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं और वहाँ पे भी सेल करना चाहते हैं, तो आपको ये डिजिटल मार्केटिंग जो है वो अपनाना ही पड़ेगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा एरिया पे पहुंच पाएंगे और अपना प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर पाएंगे और उसको सेल भी कर पाएंगे। सो ये पहला बेनिफिट है हम लोग का डिजिटल मार्केटिंग का, जहाँ पे हम लोग को ग्लोबल रीच मिलता है। नेक्स्ट है आपका कॉस्ट इफेक्टिवनेस। जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग था उसमें कॉस्ट बहुत ज्यादा लगता था। जैसे कि आपका हो गया टीवी पे अगर आप एड्स लगाने चाहें, तो वहाँ पे आपका प्राइसिंग रेंज जो होता है बहुत ही हाई रहता है। कम से कम 50,000 से लेके 1 लाख 2 लाख, बहुत आपका 5 लाख 10 लाख तक आपका वो पैसा चला जाएगा। तो या फिर न्यूज़पेपर में भी बहुत खर्चा हो जाता है, जो कि या और उसके बाद आपका हो गया जो बैनर ऐड हो गया, तो जो आप बैनर्स लगाते हैं तो वो इतना फायदेमंद नहीं होता है आपके लिए। तो इसलिए हम लोग डिजिटल मार्केटिंग अगर करें वो बहुत ही बेनिफिशियल होता है। वहाँ पे आपका कॉस्ट बहुत कम हो जाता है। तो इसके लिए दूसरा जो पॉइंट है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। नेक्स्ट है यहाँ पे मेजरेबल रिजल्ट्स। आप अपने रिजल्ट्स को मेजर कर सकते हैं। अगर आप डिजिटली एड लगाते हैं, आप वहाँ पे देख सकते हैं कि कितना आपका एड्स पे क्लिक हो रहा है। वहाँ पे आप एनालिसिस कर सकते हैं कि एड्स में कितने लोग क्लिक करके कितने लोग प्रोडक्ट्स खरीदे और कितने लोग वहां से चले गए। तो वो सब चीजें हम लोग मेजर कर सकते हैं। इसके लिए बोलते हैं मेजरेबल रिजल्ट्स। जो रिजल्ट्स है हम लोग उसको मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे होगा पर्सनलाइजेशन एंड एंगेजमेंट। आप अपना एड्स को पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकते हैं। तो जैसे कि आपका अगर एक कपड़ा का दुकान है, आप लेडीज गारमेंट्स भी सेल करते हैं और जेंट्स भी सेल करते हैं और किड्स का जो ड्रेस है वो भी सेल करते हैं। तो अलग अलग जो सेगमेंट्स है आपका कस्टमर्स का, उनके लिए अलग अलग टाइप का एड्स या फिर कंटेंट बना सकते हैं, ताकि आप अलग 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 कंटेंट को टारगेट करेंगे, अलग अलग टाइप का ऑडियंस को टारगेट करेंगे, तो आपको अलग अलग टाइप्स का रिजल्ट मिलेगा। तो जो भी आपका डिफरेंट एज ग्रुप्स है या फिर डिफरेंट जेंडर्स है, उसको उसके लिए आप अलग अलग टारगेट कर सकते हैं। अलग 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ यहाँ पे मैंने ऑडियंस बोला। एक है आपका मेंस का ग्रुप,
और वोमेन्स का ग्रुप और आपका किड्स सेक्शन। तो अलग अलग डिफरेंट सेक्शन पे आप टारगेट कर सकते हैं। तो ये एक बेनिफिट है डिजिटल मार्केटिंग का। पहला है आपका ग्लोबल रीच, आप ग्लोबल ऑडियंस के साथ पहुंच सकते हैं। अगर नेशनली आपका प्रोडक्ट को बेच सकते हैं आप, अगर और भी बड़े लेवल पे करने चाहे तो इंटरनेशनल भी सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका होता है कॉस्ट इफेक्टिवनेस, आपका कॉस्ट बहुत ज्यादा बच जाता है। नेक्स्ट है जो आपका रिजल्ट है वो मेजरेबल होता है, आप देख सकते हैं कहाँ पे आपका गलती हो गया, उसको एनालाइज करके उसको ठीक भी कर सकते हैं। लास्टली आप पर्सनलाइज कंटेंट बना सकते हैं, जिससे आपका स्पेसिफिक टू स्पेसिफिक पर्सन पे आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केटिंग कर पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे की कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं आपका डिजिटल मार्केटिंग के। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, बहुत सारे चैनल्स होते हैं। तो ये सब हमारा चैनल से पहला चैनल है आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मतलब जो आप हम लोग का सर्च इंजन से उसको ऑप्टिमाइज करके अपने कंटेंट को प्रमोट करना। नेक्स्ट है आपका कंटेंट मार्केटिंग। जब हम लोग अच्छे से अच्छा कंटेंट बना के अपना प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं, उसको बोलते हैं कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट हो सकता है, फिर इमेज कंटेंट हो सकता है, जो भी टाइप का कमेंट कंटेंट है उसको हम लोग अच्छे से अच्छा बनाएंगे और अपने यूजर्स को डिलीवर करेंगे, तो उसको बोलते हैं हम लोग कंटेंट मार्केटिंग। नेक्स्ट है हमारा सोशल मीडिया मार्केटिंग। जब हम लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को प्रमोट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। जैसे कि हम लोग फेसबुक का इस्तेमाल कर सकते हैं, व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का इस्तेमाल यूज कर सकते हैं, यूट्यूब का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब जो अलग अलग प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का, इन लोग का जब हम लोग इस्तेमाल करके जो हमारा प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को प्रमोट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ऐसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एसएमएम, या फिर हम लोग डायरेक्ट बोलेंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग। नेक्स्ट रहता है आपका ईमेल मार्केटिंग। जब हम लोग ईमेल का यूज करके हमारे प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज को प्रमोट करते हैं, उसको बोलते हैं ईमेल मार्केटिंग। लास्टली आपका हो गया पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग या फिर पे पर क्लिक मार्केटिंग। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एडवर्टाइज लगाते हैं, और एडवर्टाइज का यूज करके गूगल में एडवर्टाइज लगा सकते हैं, सोशल मीडिया पे एडवर्टाइजमेंट लगा सकते हैं। उसको यूज करके हमारा प्रोडक्ट्स को सेल कर पाएंगे या फिर प्रमोट कर पाएंगे। तो जो पहला यहाँ पे टर्म था वो था सोशल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं कि ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक ऐसा प्रैक्टिस है जो कि हम लोग सर्च इंजन का इस्तेमाल करके अपने वेबसाइट का विजिबिलिटी को और भी ज्यादा बढ़ाते हैं। सर्च इंजन मतलब आप लोगों ने सर्च इंजन तो नाम सुना होगा, पहला जो सबसे हमारा बड़ा सर्च इंजन है जहाँ पे सबसे ज्यादा सर्च होता है, तो वो है हम लोग का गूगल। गूगल हो गया, इसके बाद बिंग हो गया, या फिर याहू हो गया। और जो भी सर्च इंजन है उसको हम लोग जब इस्तेमाल करके अपने वेबसाइट को रैंक करना चाहते हैं, तो ये पूरा प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो यहाँ पे हम लोग ऑर्गेनिक कंटेंट कंटेंट डाल के हमारे जो वेबसाइट्स को उसका प्रमोशन करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं अभी गूगल पे आपको अगर ले जाऊं, गूगल में मैं कुछ भी सर्च करता हूँ, जैसे मैंने सर्च किया बेस्ट मोबाइल्स अंडर 3000, बेस्ट मोबाइल्स अंडर 3000, 3000 30,000 मान लीजिए मैंने ये सर्च किया। तो यहाँ पे हम लोग को देखिए बहुत सारा वेबसाइट्स का नाम डिस्प्ले हो रहा है। पहले यहाँ पे आ रहा है 91mobiles.com, नेक्स्ट आ रहा है आपका गैजेट्स बी बॉम.com, या फिर डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स आ रहे हैं। तो कुछ कुछ वेबसाइट्स ऊपर आ रहे हैं, कुछ कुछ वेबसाइट्स नीचे आ रहे हैं। और आप लोग अगर और भी नीचे जाएं तो यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे पेजेस रहते हैं। तो नंबर 2 पेज भी है, नंबर 3 पेज भी है, बहुत सारे पेजेस यहाँ पे है। 10 तक तो यहाँ पे है, इससे ज्यादा पेजेस होता है। तो इसको बोलते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेज। लेकिन आप लोग ने ऑब्जर्व किया होगा कि हम लोग दूसरे तीसरे चौथे पांचवे पेज पे नहीं जाते, हम लोग फर्स्ट पेज को ही एक्सप्लोर करते हैं।
फर्स्ट पेज खुद से ही कोई भी वेबसाइट खोल के हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग का जो भी क्वेरी है उसका सॉल्यूशन मिल पाता है कि नहीं। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे जो मोबाइल से अंडर 30 या 40,000 वो दिखा देगा। तो हम लोग फर्स्ट पेज पे ही देखते हैं। तो कंपटीशन इसका ही है कि कौन गूगल का फर्स्ट पेज पे आ जाए। तो जो भी यूजर सर्च करे, अगर हम लोग फर्स्ट पेज पे आ सकते हैं, उसका ही कंपटीशन रहता है। तो इसके लिए पूरा प्रोसेस होता है एसईओ या फिर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अभी सिर्फ फर्स्ट पेज पे आने से भी नहीं होगा। फर्स्ट पेज का एकदम नीचे हम लोग नहीं देखते हैं। फर्स्ट फर्स्ट वेबसाइट या फिर दूसरा वेबसाइट या फिर तीसरा वेबसाइट, उसका नीचे तो हम लोग जाते ही नहीं है। तो रैंक हम लोग का जो कंपटीशन है यही प्रोसेस है कि हम लोग कितना ऊपर आ पाए। गूगल के सर्च का गूगल के सर्च का हम लोग कितने ऊपर आ पाए, इसका एक कंपटीशन रहता है। तो ये पूरा जो प्रोसेस है इसको हम लोग बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जब हम लोग सर्च इंजन जो भी गूगल है या फिर बिंग है उसको ऑप्टिमाइज करके अपने कंटेंट को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कर पाए, ये पूरा प्रोसेस को बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और ये जो पेजेस रहता है इसको बोलते हैं हम लोग सर्च इंजन रिजल्ट पेज, शॉर्ट फॉर्म पे SCRP। SCRP। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको देख रहे हैं, यहाँ पे दो टाइप का एसीओ रहता है, ऑन पेज वर्सेस ऑफ पेज एसीओ। मतलब दो टाइप का एसीओ रहता है। एक है हम लोग का ऑन पेज एसीओ और दूसरा रहता है ऑफ पेज एसीओ। सो ऑन पेज एसीओ मतलब जब हम लोग अपने जो वेबसाइट का पेज है तो वहाँ पे हम लोग ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। वहाँ पे अच्छा अच्छा कीवर्ड लगा सकते हैं, अच्छा कंटेंट लगाते हैं, अच्छा HTML टैग्स लगाते हैं। तो उसको डाल के हम लोग अपने वेबसाइट को रैंकिंग करते हैं। दूसरा रहता है ऑफ पेज एसईओ, जो हम लोग अपना पेज को ऑप्टिमाइज नहीं करते हैं। हम लोग दूसरा एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड रहते हैं हम लोग का वेबसाइट को प्रमोट करने के लिए। मैं आपको अगर यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, कोई भी वेबसाइट में यहाँ पे ओपन करता हूँ तो जो मैंने सर्च किया था, तो यहाँ पे मैं पहला जो पेज है इसको अगर ओपन करता हूँ मैं, तो ये पेज का पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिखाएगा। और हम लोग अगर थोड़ा टेक्निकली देखना चाहे इसको, राइट क्लिक करके हम लोग को एक ऑप्शन रहता है इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट या फिर आप ये भी यहाँ पे भी जा सकते हैं राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स। तो यहाँ पे आपको कुछ कोड्स मिलेगा, HTML कोड्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेस्ट मोबाइल्स अंडर ₹40,000 इधर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि टाइटल एक टैग है जहाँ पे लिखा है बेस्ट मोबाइल्स अंडर ₹40,000। मतलब यहाँ पे ये लोग ने अपना प्रमोशन के लिए टाइटल टैग में ये डाल दिया। तो ये प्रोसेस है जो कि टाइटल, और एक चीज रहता है मेटा मेटा टाइटल या फिर मेटा डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे हम लोग को कंटेंट का थोड़ा चीजें लिखना पड़ता है ताकि हम लोग का पेज अच्छे से अच्छा रैंक करें। नीचे में भी आप लोग कभी कभी नीचे में भी हेडिंग टैग में भी हम लोग लिखते हैं, इसको बोलते हैं कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स को यूज करके हम लोग अपने पेज को प्रमोट करते हैं। तो ये जो हम लोग का पेज से जो हम लोग अपना वेबसाइट का प्रमोशन करते हैं अलग अलग जगह पे, जो अपना कीवर्ड्स है, जो भी वर्ड्स है, कीवर्ड मतलब क्या, जो हम लोग वर्ड्स यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ने वर्ड लिखा है, देखिए बेस्ट मोबाइल अंडर ₹30,000 या फिर जो भी प्राइस है, ये हम लोग का क्या होता है कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स को यूज करके हम लोग अपना वेबसाइट को प्रमोट करते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑन पेज एसईओ। और एक रहता है ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ जब हम लोग अपने वेबसाइट का कंटेंट नहीं, दूसरा एक्सटर्नल फैक्टर से हम लोग अपना वेबसाइट का प्रमोशन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक जनरल एकदम एग्जांपल देता हूँ। आपका मान लीजिए एक स्टोर है, आपका एक ऑफलाइन दुकान है। आप लोग क्या चाहेंगे, जब भी कस्टमर आपके दुकान पे आए तो सारा प्रोडक्ट एक प्रॉपर जगह पे रहे, प्रॉपर डिजाइन पे रहे, प्रॉपर साइज का चीज प्रॉपर साइज का जगह पे रहे। तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे ऑन पेज एसईओ। ऑफ पेज मतलब जो आप लोग बाहरी प्रमोशन करते हैं कि अलग अलग जगह पे आपने पोस्टर्स लगा दिया, बैनर्स लगा दिया, तो उसको देख के लोग आ रहे हैं, तो उसको बोलते हैं ऑफ पेज एसईओ। तो यहाँ पे भी हम लोग
ऑफ पेज एसईओ मतलब अलग अलग जगह पे हम लोग का वेबसाइट का लिंक डालेंगे। तो एक हो गया सोशल मीडिया पे हम लोग अपने कंटेंट को प्रमोट कर सकते हैं। तो वहां से जो लिंक में क्लिक करके आएगा हम लोग का वेबसाइट में, उसको हम लोग बोलेंगे ऑफ पेज एसईओ। या फिर अगर कोई रेपुटेड वेबसाइट है आपका, अगर कोई छोटा सा वेबसाइट है, आप कोई रेपुटेड वेबसाइट से आपका वेबसाइट का लिंक को रिडायरेक्ट करेंगे आपका पेज में। मान लीजिए ये जो पेज है, यहाँ पे बहुत सारे एक्सटर्नल लिंक भी होगा। नीचे अगर हम लोग आते हैं, यहाँ पे देखिए बहुत सारे लिंक्स, डायोमी सीवन, यहाँ पे बहुत सारा लिंक्स होगा। तो यहाँ पे क्लिक करने से अगर दूसरा वेबसाइट में चला जाए तो उसको बोलते हैं बैक लिंकिंग। मतलब हम लोग दूसरे वेबसाइट को लिंक कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं बैक लिंकिंग। तो वो ऑफ पेज एसईओ में आता है। या फिर सोशल मीडिया जो प्रमोशन होता है, सोशल मीडिया पे हम लोग जब प्रमोट करेंगे, उस लिंक से भी हम लोग का वेबसाइट में लोग आएगा, तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, ऑफ पेज एसईओ। तो ये दो फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑन पेज और ऑफ पेज। ऑन पेज का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कीवर्ड्स, और ऑफ पेज का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बैकलिंक्स। सो ये हो गया हम लोग का एसईओ के बारे में हम लोग ने जाना। अभी जो है ये है कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मतलब हम लोग हिंदी में बोलते हैं सामग्री। तो यहाँ पे सामग्री मतलब कोई सामान नहीं है। तो यहाँ पे जो भी लिखावट का कंटेंट है, लिखित कंटेंट है, या फिर इमेज बेस्ड कंटेंट है, या फिर आपका वीडियो कंटेंट है, तो उसमें जो भी चीजें रहेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंटेंट। तो अच्छे से अच्छा कंटेंट बना के जब हम लोग अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं ऑनलाइन, उसको बोलते हैं कंटेंट मार्केटिंग। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट होता है। जैसे कि आपका हो गया ब्लॉग्स, हो गया ब्लॉग्स, बड़े बड़े ब्लॉग्स लिख के हम लोग अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को प्रमोट कर सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं, और हम लोग क्या कर सकते हैं, इंफोग्राफिक्स बना सकते हैं। तो ये सब जब बना के हम लोग अपने सर्विसेज को प्रमोट करते हैं, तो उसको बोलते हैं कंटेंट मार्केटिंग। तो यहाँ पे एसईओ भी एक रोल प्ले करते हैं, क्योंकि कंटेंट बनाने के लिए भी हम लोग को प्रॉपर एसईओ लगते हैं। जैसे हम लोग अगर ब्लॉग लिख रहे हैं, ब्लॉग में भी अच्छा अच्छा कीवर्ड्स हम लोग को डालना पड़ेगा, टाइटल टैग प्रॉपर डालना पड़ेगा, मेटा डिस्क्रिप्शन पूरा डालना पड़ेगा। या फिर अगर हम लोग इमेज बेस्ड कंटेंट भी जाए, वहाँ पे भी हम लोग को डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ता है वो इमेज का। या फिर हम लोग अगर यूट्यूब का अगर आप लोगों ने वीडियो बनाया, वहाँ पे भी आप लोग को डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो के बारे में लिखना पड़ता है। तो वो एसईओ फैक्टर रहता है कोई भी कंटेंट को मार्केट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं कुछ कंटेंट आपको दिखाना चाहूंगा। जैसे कि मैं यहाँ पे एक सोशल मीडिया खोल लेता हूँ, फेसबुक मान लीजिए। मैं अगर यहाँ पे लॉगिन करता हूँ फेसबुक पे, तो एक प्रॉपर यहाँ पे दिखा देता हूँ कंटेंट क्या होता है। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे एपीएलएल सर्च करें, यहाँ पे बहुत सारा एपीएलएल का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारा कंटेंट आप लोग देख सकते हैं। ये सब जो इमेजेस है, ये इमेज बेस्ड कंटेंट है। यहाँ पे हम लोग ने कुछ डू यू नो बैनर्स बनाए हैं। तो बहुत सारे चीज हम लोग यहाँ पे बनाते हैं वीडियो बेस्ड। यहाँ पे हम लोग का जो मास्टर क्लास है, उसका हम लोग ने पोस्टर बनाया था। तो मास्टर क्लास को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे अलग अलग टॉपिक्स यहाँ पे दिया गया है। तो ये जो कंटेंट है, इस कंटेंट को बोलते हैं हम लोग कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट बना के कोई भी चीज का जब हम लोग प्रचार करते हैं, उसको बोलते हैं कंटेंट मार्केटिंग। तो और भी मैं यहाँ पे एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, अच्छा अच्छा एग्जांपल। इसके लास्ट भी एक सेशन में मैंने आपको अमूल का एग्जांपल दिखाया था।
तो यहाँ पे भी मैं एक बार आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ अमूल का एग्जाम्पल। जिन लोगों ने भी कनेक्ट नहीं किया था लास्ट क्लास में, यहाँ पे एक बार देख सकते हैं। यहाँ पे अमूल ने एक अच्छा कंटेंट बनाया, बटर विथ परफेक्ट सॉल्टी विशेष। यहाँ पे क्रिकेट का एडवर्टाइज, क्रिकेट को प्रमोट करते हुए अब वो लोग अपने बटर को भी प्रमोट किए हैं। तो इसको बोलते हैं कंटेंट मार्केटिंग। जैसे कि लास्ट भी मैंने दिखाया था, और जो इंडिया पाकिस्तान वार हुआ था उसको यूज करके ये लोगों ने अपना कंटेंट को प्रमोट किया था। तो इमोशंस बेस्ड कंटेंट ये लोग ने बनाया था। या फिर जो आईपीएल से, आईपीएल को यूज करके भी अपना कंटेंट को प्रमोट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मिशन इम्पॉसिबल फिल्म रिलीज हुआ था उसको बेटर रिटर्न देन द रेस्ट, और नीचे अपने कंटेंट को प्रमोट कर रहे हैं। जो भी रिसेंट इवेंट होता है उसके बेस्ड कंटेंट बना के ये अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को, जो अमूल का प्रोडक्ट्स है उसको प्रमोट करते हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग कंटेंट मार्केटिंग। यहाँ पे अगर दूसरा मैं यहाँ पे ऑप्शन दूँ, यहाँ पे नाइकी का मैं अगर पेज खोलो, नाइकी जो शूज का ब्रांड है, तो इन लोग भी अच्छा अच्छा कंटेंट इंस्टाग्राम में बनाते हैं। ये लोग अलग अलग सेलिब्रिटीज का इस्तेमाल करके अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं। जैसे कि इनका शूज है ये, वार्म अप फास्ट, डिस्कवर स्ट्रॉन्ग, डू मोर स्पोर्ट। तो नाइकी स्पोर्ट्स शूज ज्यादा बनाता है, तो यहाँ पे प्रॉपर लिख के अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज कर रहे हैं और प्रोडक्ट्स का पूरा डिजाइन दिखा रहे हैं। तो ये हो गया हम लोग का एक कंटेंट मार्केटिंग का प्रॉपर एग्जाम्पल। तो मैं पीपीटी में वापस आता हूँ। तो ये पूरा प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग कंटेंट मार्केटिंग। जब हम लोग अच्छा अच्छा कंटेंट, इमेज बेस्ड, रिटेन बेस्ड, या फिर इंफोग्राफिक, जो हम लोग ने देखा अभी हम लोग का एपीएल पेज में, यहाँ पे पूरा इंफोग्राफिक्स रहता है। यहाँ पे हम लोग इंफॉर्मेशन देते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफिक्स, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंफोग्राफिक्स। तो नेक्स्ट है हम लोग का सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग आप लोगों ने देखा ही होगा। आप लोग मोस्ट ऑफ द जो यहाँ पे ऑडियंस है, आप लोग सोशल मीडिया का यूज करते होंगे। सोशल मीडिया में मार्केटिंग में क्या होता है, जैसे कि हम लोग डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, ये सब का इस्तेमाल करके अपना प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को हम लोग प्रमोट करते हैं। तो फेसबुक में जैसे कि हम लोग जानते हैं फेसबुक एड्स के लिए बहुत पॉपुलर है। वहाँ पे हम लोग अच्छे से अच्छा एड्स लगा के हम लोग का प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को प्रमोट करते हैं। क्योंकि फेसबुक, इंस्टाग्राम दोनों मेटा के अंदर आते हैं, तो वहाँ पे हम लोग मेटा बिजनेस मैनेजर है उसका इस्तेमाल करके फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों में ही ऐड चला सकते हैं। और इंस्टाग्राम में स्पेसिफिकली हम लोग का शॉर्ट वीडियोस कंटेंट रहते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं रील्स, उसको यूज करके अपना कंटेंट को प्रमोट कर सकते हैं। नेक्स्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशल मीडिया है। जो लिंक्डइन है वो प्रोफेशनल्स के लिए है और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए है। जो लोग बिजनेस करते हैं, तो वो लोग बी टू बी बिजनेस करते हैं, वो लोग लिंक्डइन पे ज्यादा रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा बिजनेस ओनर्स रहते हैं। तो उनको अगर अपना सर्विसेज को हम लोग को सेल करना है या फिर प्रोडक्ट्स को सेल करने हैं, तो हम लोग को लिंक्डइन पे रहना पड़ेगा। तो वहाँ पे लिंक्डइन में हम लोग अपना प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर पाएंगे या फिर अपने सर्विसेज को प्रमोट कर पाएंगे। नेक्स्ट होता है आपको अगर कुछ इंटेलेक्चुअल कंटेंट प्रमोट करना है, जैसे कि पॉलिटिकल कंटेंट हो गया, तो या फिर फिल्म कैटेगरी का कंटेंट हो गया, तो ये सब चीजें जो है ट्विटर में ज्यादा प्रमोट किया जाता है। नेशनलिज्म, पॉलिटिकल कंटेंट, ये सब चीजें हम लोग को ट्विटर में ज्यादा मिलते हैं। तो वहाँ पे हम लोग ये सब चीज का अच्छे से अच्छा प्रचार कर पाएंगे। तो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स का अलग अलग यूजर रहता है, अलग अलग यूजर्स रहता है। जो भी हम लोग का बिजनेस है उसमें जाके हम लोग वो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में अपना बिजनेस को प्रमोट कर पाएंगे। यहाँ पे जो है ऑर्गेनिक और पेड स्ट्रेटेजीज रहता है। ऑर्गेनिकली मतलब आप लोग अच्छा कंटेंट बना बना के अपने प्रोडक्ट को जब प्रमोट कर पाएंगे, उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक कंटेंट या फिर ऑर्गेनिक मार्केटिंग। दूसरा होता है पेड स्ट्रेटेजी। अगर आपके पास पैसा है ज्यादा और टाइम आपके पास कम है, तो आप लोग पेड स्ट्रेटेजीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब आप लोग फेसबुक पे एड लगा सकते हैं, या फिर गूगल पे एड लगा सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम में एड लगा सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा लोग आपका एड को देखेंगे, उस हिसाब से आपका जो कंटेंट है या फिर
सर्विसेज है या फिर प्रोडक्ट्स है उसका प्रमोशन हो जाएगा। तो सोशल मीडिया का और एक इम्पोर्टेंट बेनिफिशियल फैक्टर क्या है, यहाँ पे आप कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं। आपका पेज का जितना भी फॉलोअर्स होगा वो आपका एक वर्चुअल कम्युनिटी हो जाएगा। तो वहाँ पे आप अपने जो कम्युनिटी का मेंबर्स है उनके साथ आप इंटरेक्ट कर पाएंगे, और उनको जो भी आप उनका प्रोडक्ट का रिव्यू है वो आपको रिव्यू दे पाएंगे, तो आप अपना प्रोडक्ट को और भी अच्छा से अच्छा सर्व कर पाएंगे, अच्छा सर्विसेज को और भी बेहतर बना पाएंगे, अपने प्रोडक्ट्स को और भी बेहतर बना पाएंगे। तो ये होता है सोशल मीडिया का एक इम्पोर्टेंट फैक्टर, जब हम लोग कम्युनिटी, हमारा एक प्रॉपर फैन फॉलोइंग या फिर कम्युनिटी बन जाता है, और उसको यूज करके हम लोग का प्रोडक्ट्स को हम और भी बेहतर बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका रहता है ईमेल मार्केटिंग। तो ईमेल मार्केटिंग ज्यादा प्रोफेशनल लोग करते हैं, जो भी प्रोफेशनल, अगर आपका जो सर्विस है वो प्रोफेशनल लोग ले रहे हैं, तो हम लोग ईमेल मार्केटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर प्रोडक्ट्स भी अगर आप कोई प्रोफेशनल लोग ज्यादा ईमेल का इस्तेमाल करते हैं, तो आप अगर प्रोफेशनल लोग को अपना सामान या फिर प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज जो भी सेल करना चाहते हैं, तब आपको ईमेल मार्केटिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसका इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद टारगेट ऑडियंस। जो भी आपका ऑडियंस है उसको डायरेक्ट ईमेल भेज के डायरेक्ट कम्युनिकेट कर पाएंगे, और अपने जो भी विचार है, जो भी थॉट्स है, जो भी आइडियाज है उसको शेयर कर पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आप न्यूज लेटर बना सकते हैं, प्रमोशंस कर सकते हैं अपना प्रोडक्ट्स का, और ऑटोमेशन, ईमेल ऑटोमेशन करने से क्या होगा, आपका हर एक वीक ऑटोमेटिकली एक एक ईमेल चला जाएगा। आजकल जो एआई का युग है उसका इस्तेमाल करके हम लोग बहुत सारा चीजें ऑटोमेट कर सकते हैं। तो ईमेल मार्केटिंग का मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। मैं अपना ईमेल इधर खोल लेता हूँ। हम लोग यहाँ पे ईमेल मार्केटिंग के बारे में पढ़ रहे थे। तो जैसे कि मैंने बोला था, जब हम लोग ईमेल्स का इस्तेमाल करके हम लोग अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को प्रमोट करते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ईमेल मार्केटिंग। तो यहाँ पे मैंने अपने जीमेल को मैंने ओपन किया था, जहाँ पे मैं आपको दिखा रहा था कि ईमेल मार्केटिंग कैसे होता है। तो यहाँ पे मैं रिलोड कर लेता हूँ, यहाँ पे जितने भी इनबॉक्स का मेल है यहाँ पे शो करेगा। तो उसको शो करके मैं यहाँ पे आपको शो करूंगा कैसे। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था, यहाँ पे अगर मैं प्रमोशंस पे जाऊँ तो यहाँ पे देखेंगे बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको दिखेगा। यहाँ पे एडोब कंपनी, एडोब एक्रोबैट जो है एडोब कंपनी है, ये लोग ने अ, अपने जो भी प्रोडक्ट्स है उसका यहाँ पे प्रमोशन किया है। तो देखिए यहाँ पे साइन इन एंड गो विथ ईज। तो ये बोल रहा है जो भी इनका प्रोडक्ट्स है वहाँ पे साइन इन करने के लिए, उसके बाद फोटोशॉप कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप एडोब इलास्ट्रेटर, ये सब देखो हम लोग और भी आसानी से यूज कर सकते हैं। तो एडोब कंपनी जो है वो जानते हैं कि मैं फोटोशॉप ये सब का इस्तेमाल करता हूँ, इसके लिए यहाँ पे ये लोगों ने ये दिया है। यहाँ पे अमेजोन ने यहाँ पे कुछ प्रमोट किया है। यहाँ पे मैंने सामान खरीदा था, उसके लिए डिफरेंट रेंज ऑफ जो प्रोडक्ट्स है उनका सेम सेम कैटेगरी का, ये सब का मैंने एक बार सर्च किया था। इसलिए देखिए कि जितने भी किताब किताब है सेम रेंज का, सब यहाँ पे मुझे शो कर रहा है। ईमेल मार्केटिंग पे आप पर्सनलाइज मार्केटिंग भी कर सकते हैं। जो भी आपका ऑडियंस है या फिर कस्टमर्स है उनको आप पर्सनली मेल भेज सकते हैं। सिंपली लर्न ने ग्रामरली जो एक टूल है, जिसको यूज करके हम प्रॉपर राइटिंग कर सकते हैं। तो उन्हें भी उन्होंने भी यहाँ पे प्रमोट किया है राइटिंग एफेक्ट्स रेपुटेशन। तो यहाँ पे अपने राइटिंग को बेटर करने के लिए उन्होंने अपना सब्सक्रिप्शन लेने के लिए यहाँ पे बोला है। तो ईमेल मार्केटिंग को यूज करके हम लोग और भी पर्सनिफाई करके अपने कंटेंट को प्रमोट कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट पर्सन्स को।
तो यहाँ पे बहुत सारा टूल्स रहता है जिसको यूज करके हम लोग ईमेल मार्केटिंग और भी अच्छी तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि हो गया मेल चिम, कांस्टेंट कांस्टेंट कांटेक्ट। तो मेल चिम, कांस्टेंट कांटेक्ट, ये सब टूल है जिसको यूज करके हम लोग ऑटोमेटेड मेल भेज सकते हैं, और जो भी बहुत सारे मेल एक साथ सेंड कर सकते हैं। जब आप लोग जीमेल का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे एक लिमिटेशन रहता है, इतने सारे लोगों को आप एक साथ मेल नहीं भेज सकते हैं। लेकिन आपको अगर ज्यादा ऑडियंस तक पहुंचना है तब हम लोग अलग अलग टूल्स यूज करते हैं, टूल्स को यूज करके अपने ईमेल के थ्रू सर्विसेज को प्रमोट करते हैं। तो नेक्स्ट आ गया आपका पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग। तो ये क्या होता है, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म से, जैसे कि गूगल एड्स हो गया या फिर सोशल मीडिया एड्स हो गया। सो ये सब अगर आप एडवर्टाइजमेंट लगाना चाहते हैं तो वहाँ पे जो प्रोसेस रहता है उसको बोलते हैं पे पर क्लिक एडवर्टाइजमेंट। वहाँ पे आप ऑनलाइन पैसा खर्च करके अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन एड्स लगा सकते हैं। जैसे कि गूगल एड्स का मैं यहाँ पे एग्जांपल यहाँ पे दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ एम कॉलेजेस। अगर मैंने गूगल में सर्च किया MBA कॉलेजेस, यहाँ पे बहुत सारी चीजें देखेंगे आप, स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है। स्पॉन्सर्ड मतलब क्या है, ये सब स्पॉन्सर्ड कंटेंट है। मतलब ये सब गूगल एड्स ने ये जो वेबसाइट है sheffield.ac.uk, ये लोग ने गूगल पे एड्स डाला है। तो ये लोग का जो कंटेंट है ये ऊपर में आया है। तो दो टाइप का कंटेंट मिलता है यहाँ पे, एक रहता है ऑर्गेनिक कंटेंट और एक मिलता है आपका स्पॉन्सर्ड कंटेंट, जो कि गूगल एड्स के द्वारा यहाँ पे आता है। तो जो भी स्पॉन्सर्ड यहाँ पे लिखा रहता है ये सब गूगल एड्स का इस्तेमाल करके अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं, अपना वेबसाइट को प्रमोट करते हैं। तो यहाँ पे हो गया www.halt.edu या फिर pes.edu। तो ये सब जो है ये सब है स्पॉन्सर्ड कंटेंट। और नीचे यहाँ पे देखिए स्पॉन्सर्ड लिखा नहीं है, ये सब है ऑर्गेनिक कंटेंट। तो इसको पे पर क्लिक क्यों बोला जाता है, क्योंकि जब भी हम लोग अगर यहाँ पे क्लिक कर दे तो ये लोग से कुछ पैसा काटा जाएगा, जो भी ये लोगों ने बिडिंग अमाउंट डाला होगा। तो उसके ऊपर देखिए यहाँ पे मैंने अगर क्लिक किया तो इन लोग से कुछ पैसा गूगल काट लेगा। तो इसको बोलते हैं पे पर क्लिक। जब भी यूजर क्लिक करते हैं उस कंटेंट पे, उस वेबसाइट पे, उस लिंक पे, तो उसको उससे पैसा काटा जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं पे पर क्लिक। हर एक क्लिक पे कुछ पैसा काटा जाएगा, इसलिए इसके लिए बोलते हैं पे पर क्लिक। तो यहाँ पे बहुत सारे सेम कीवर्ड के लिए, जो कि मैंने यहाँ पे दिया था, कीवर्ड किया था MBA कॉलेजेस। तो इस कीवर्ड के लिए 3 वेबसाइट ने यहाँ पे कंपटीशन डाला था। ये है sheffield.ac.in और hal.edu और pes.edu। इनमें से सबसे अच्छा जो PPC कंटेंट था ये था शेफील्ड मैनेजमेंट डॉट स्कूल। इसके लिए ये सबसे ऊपर आ रहा है। तो ऐसे करके हम लोग गूगल पे ऐड डाल सकते हैं। एक गूगल, आपको सिंपली सर्च करना है गूगल एड्स बोल के गूगल में, तो गूगल का जो भी एड्स का ये वेबसाइट है ये ओपन हो जाएगा। इसको इस्तेमाल करके हम लोग गूगल में एडवर्टाइज कर सकते हैं। तो सिमिलर चीज फेसबुक में भी होता है। फेसबुक में भी हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके एड्स लगा सकते हैं, और जो भी अलग अलग सोशल मीडिया है वहाँ पे भी हम लोग का PPC मॉडल ही होता है, पेपर पेपर क्लिक एडवर्टाइजिंग। तो वहाँ पे दो चीजों का हम लोग का अच्छे से ध्यान देना है, एक है बजटिंग और एक है टारगेटिंग। क्योंकि बजट अगर हम लोग के पास लिमिटेड बजट है तो हम लोग को प्रॉपरली वो ऐड लगाना पड़ेगा, किस कीवर्ड्स पे, किस रीजन पे, किस एरिया पे हम लोग ऐड लगाना चाहते हैं, वो हम लोग को सोच लेना पड़ेगा। नेक्स्ट है टारगेटिंग। टारगेटिंग ऑडियंस मतलब हम लोग को एक स्पेसिफिक रेंज ऑफ ऑडियंस को टारगेट करना है। अगर हम लोग का बिजनेस एक स्पेसिफिक एरिया में है, अगर यहाँ पे मैं अगर ये असम का लोकल में बिजनेस करता हूँ तो वो असम लोकेलिटी में हम लोग का एड्स को रन करना पड़ेगा, दूसरे एरिया में हम लोग नहीं कर सकते हैं। सो एड्स लगाते हुए हम लोग को दो चीजें अच्छे से ध्यान देना है, एक है बजटिंग, कितना बजट है, और क्या टारगेट, कौन से एज ग्रुप को या फिर कौन से एरिया को हम लोग टारगेट कर रहे हैं। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कन्वर्जन ट्रैकिंग। तो कौन सा यूजर हम लोग का कन्वर्ट हो रहे हैं, मतलब अगर हम लोग ऐड लगाए और ज्यादा से ज्यादा क्लिक हुआ ही नहीं तो हम लोग का ऐड क्या हो गया, फेल हो गया। तो हम लोग का ट्राई क्या रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग हम लोग का एड्स को क्लिक करें और हम लोग के
प्रोडक्ट्स एंड सर्विस के बारे में जाने या फिर वहाँ से बाई करे। तो ये हम लोग का मेन उद्देश्य होगा, या तो अवेयरनेस बढ़ाना या तो सेल करना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे होता है इन्फ्लुएंसर एंड एफिलिएट मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर, जब हम लोग कोई इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी लेके अपने प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल प्रमोट करते हैं, जैसे कि आप लोग टीवी पे ऐड देखते होंगे, बहुत सारे सेलिब्रिटीज कोई प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन नवरत्न तेल का प्रचार करते हैं। वैसे ही हम लोग इन्फ्लुएंसर को देके अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं। जैसे कि आप सोशल जो कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स रहते हैं, जो कि यूट्यूबर्स रहते हैं बड़ा बड़ा, उसको देके जब आप लोग अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को प्रमोट करते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। सिमिलरली अगर किसी का बड़ा वेबसाइट है, बड़ा ब्लॉगिंग वेबसाइट है, वहाँ पे अगर आपका प्रोडक्ट्स को वहाँ पे आप प्रमोट कर दिए, तो वहाँ पे भी आपका जो सेलिंग का चांसेस है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है एफिलिएट प्रोग्राम्स। तो यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग भी आप कर सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग आप दो तरीके कर सकते हैं। एक, अगर आपका वेबसाइट है, आप किसी को आप बोल के आप अपने कोई सेल्स पर्सन रखने का आपका कोई इतना पैसा नहीं है, आपने खाली लोगों को बोल दिया है जो भी मेरा प्रोडक्ट का प्रचार करके सेल लाएगा उसको उस प्रोडक्ट का कुछ कमीशन मिलेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। जब कोई प्रोडक्ट को हम लोग प्रचार करते हैं और उसके ऊपर में हम लोग को कॉफी कमीशन लगते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग। जैसे कि यहाँ पे मैं अमेज़न का वेबसाइट खोलूंगा, यहाँ पे amazon.in, यहाँ पे मैंने ओपन किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम नीचे, जब वेबसाइट में खोलूंगा यहाँ पे एकदम नीचे आप देखेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है कि बिकम एन एफिलिएट। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन रहेगा बिकम एन एफिलिएट। तो यहाँ पे क्लिक करके अगर आप इनका जो एफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं, साइन इन करके अगर इनका एफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं, तो आप अमेज़न का प्रोडक्ट को जो है प्रमोट कर सकते हैं, और उस लिंक से अगर आपका कोई सेल हुआ तो उसके बेस पे आप एक कमीशन बना सकते हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग। तो इसका बहुत सारे बेनिफिट्स है, आप पार्ट टाइम अर्न कर सकते हैं, और आपका बिजनेस है तो उसको भी आप प्रमोट कर सकते हैं, जिससे दूसरों को भी आप इनकम जनरेट करके दे सकते हैं। चैलेंजेस बहुत सारे हैं यहाँ पे, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है, तो इसको अच्छे से अच्छा तरीके से आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए एनालिटिक्स एंड केपीआईस। तो आपको अगर आपका एनालिटिक्स जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपका अगर वेबसाइट है तो वो कितना अच्छा काम कर रहा है कि नहीं, उसको देखना पड़ेगा। कितना लोग वहाँ पे विजिट कर रहे हैं, किस एज कैटेगरी का लोग विजिट कर रहे हैं, वो सब चीज़ें आपको प्रॉपरली एनालाइज करना पड़ेगा। उसके लिए बहुत सारे टूल्स है, जैसे कि हो गया गूगल एनालिटिक्स। अगर आप सोशल मीडिया पे कर रहे हैं तो फेसबुक इंसाइट्स होता है, यूट्यूब एनालिटिक्स होता है, यूट्यूब स्टूडियो रहता है। तो वो सबको यूज करके हम लोग प्रॉपरली देख सकते हैं कि हम लोग का कंटेंट कौन कौन देख रहे हैं और कौन कौन नहीं देख रहे हैं। तो उस हिसाब से हम लोग अपना कंटेंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, अलग अलग रेंज ऑफ ऑडियंस को अपना सर्विसेज या प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए। तो एनालिटिक्स जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। एनालिटिक्स जान के हम लोग CTR देख सकते, क्लिक थ्रू रेट, कितना लोग हम लोग का वेबसाइट पे लिंक पे क्लिक किया, कितने लोग करके रिटर्न बैक चला गया, और कितना हम लोग का कन्वर्जन हो रहा है, मतलब कितने लोग हम लोग वेबसाइट पे हुक्ड अप हो गए हैं, या फिर कितना हम लोग का सेल हो रहा है। तो बाउंस रेट मतलब हम लोग को वेबसाइट में विजिट करके, मतलब कोई इंटरेस्टेड नहीं है, एक बार तो विजिट कर दिया हम लोग का जो भी प्रमोशन या फिर एड्स देखे, लेकिन फिर से वो रिविजिट नहीं कर रहा है, या फिर हम लोग का कंटेंट पूरा पढ़ नहीं रहा है, मतलब हम लोग का कंटेंट में कुछ गड़बड़ है, उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। और रहता है कन्वर्जन रेट, जब हम लोग का ऑडियंस हम लोग का वेबसाइट पे हुक्ड अप हो गया, वो लोग प्रॉपरली हम लोग कंटेंट को देख रहे हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग कन्वर्जन रेट। और मार्केट डाटा ड्रिवन डिसीजन, जो भी ट्रेंड्स रहेगा उस ट्रेंड को फॉलो करके हम लोग को वैसा मार्केटिंग कर पाएगा। जो भी गूगल एनालिटिक्स आप लोग अगर यूज किए, या फिर गूगल ट्रेंड्स, वहाँ पे आपको ट्रेंड दिखेगा कि लोग अभी क्या पसंद कर रहे हैं।
तो उस ट्रेंड को इस्तेमाल करके हम लोग अपना चीज़ों को या फिर वेबसाइट को या फिर सोशल मीडिया को प्रमोट कर पाएंगे। तो एनालिटिक्स जानना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि कहाँ पे हम लोग का गलती हो रहा है, उसको हम लोग तो सुधार पाए। देखिए यहाँ पे बहुत सारे टूल्स मिल रहे हैं जिसको यूज करके हम लोग डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग एसईओ कर रहे हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वहाँ पे सेमरस नामक टूल है जहाँ पे हम लोग कीवर्ड्स रिसर्च कर सकते हैं। कीवर्ड्स को देख सकते हैं कौन सा कीवर्ड्स लोग सर्च कर रहे हैं, या फिर 8 स्टेप्स होता है। अलग अलग टूल्स को इस्तेमाल करके हम लोग अच्छे से अच्छा डिजिटल मार्केटिंग कर पाएंगे। अगर हम लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं तो मेटा बिजनेस सूट को इस्तेमाल करना पड़ेगा, हुड सूट को इस्तेमाल करना पड़ेगा, बफर को इस्तेमाल कर पाएगा। तो ये सब क्या होता है, शेड्यूलिंग सोशल मीडिया मैनेजमेंट टूल्स होता है, इसको यूज इस्तेमाल करके हम लोग सोशल मीडिया को प्रॉपरली मैनेज कर पाएंगे। नेक्स्ट, अगर हम लोग ईमेल मार्केटिंग कर रहे हैं, वहाँ पे हम लोग को मेल चिम का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कॉन्वर्ट किट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लोग के पास अच्छे से अच्छा टूल्स रहेगा तो हम लोग को सर्विसेज प्रमोट करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग को टूल्स, जो भी आप लोग जिस तरीके से भी मार्केटिंग करते हैं, एसईओ करते हैं, सोशल मीडिया करते हैं या फिर ईमेल मार्केटिंग करते हैं, उसका टूल्स को अच्छे तरीके से जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट जो है आपका, अगर डिजाइन कर रहे हैं तो उसके लिए कैनवा, एडोबी स्पार्क, ये सब का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि सोशल मीडिया या फिर ओवरऑल डिजिटल मार्केटिंग में ही आपका कंटेंट बहुत मैटर करता है। सो कंटेंट, अगर आपको इमेज या फिर शॉर्ट वीडियो कंटेंट बनाना है, आप लोग इमेज कैनवा, एडोब स्पार्क, ये सब का इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं, देखिए अभी ट्रेंड्स जो है डिजिटल मार्केटिंग का, अभी सबसे एआई का ट्रेंड है, तो एआई चैटबॉक्स सबको अपना वेबसाइट में लगाते हैं। सो एआई एंड चैटबॉक्स क्या आता है, जो भी आप मैसेज करते हैं उसका आंसर आप हर टाइम आप ऑनलाइन नहीं रह सकते, क्योंकि यूजर का जो भी क्वेरी है उसका आप आंसर नहीं दे पाएंगे। इसके लिए हम लोग चैटबॉक्स का इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने वेबसाइट पे या फिर अपने व्हाट्सएप पे, बिजनेस व्हाट्सएप पे। तो चैटबॉक्स हमारा जो आंसर है वो दे पाए, क्योंकि आप ऑलवेज ऑनलाइन नहीं रह सकते, आपको सोना भी है, कोई काम भी करना होगा, आप उसका इस्तेमाल लोगों का क्वेरीज का रिप्लाई ऑल टाइम नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको चैट बॉक्स का इस्तेमाल करने से बहुत अच्छा है। तो ये एक नया ट्रेंड है। नेक्स्ट है आपका वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन। अभी जो है हम लोग टेक्स्ट भी सर्च करते हैं, लेकिन अभी बहुत सारे लोग लोग जो है वॉइस दे के सर्च करते हैं। आप लोग गूगल गूगल खोल के वहाँ पे कुछ वहाँ पे बोल दिया, आप लोग बोल के सर्च करते हैं बहुत सारे लोग। तो वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन पे भी अभी काम हो रहा है। और नेक्स्ट है वीडियो मार्केटिंग। अभी पूरा वीडियो मार्केटिंग का ही ट्रेंड है, सब लोग वीडियो ज्यादा प्रीफर करते हैं, ब्लॉगिंग यूज करते हैं। तो वीडियो मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से अच्छा वीडियो बनाइए, उसका डिस्क्रिप्शन अच्छे से लिखिए। सो वीडियो अगर आपका अच्छा हुआ, अच्छा क्वालिटी का हुआ, आप यूजर को कुछ वैल्यू दे रहे हैं, तो आपका कंटेंट ग्रो करना एकदम निश्चित है। लास्टली है पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग। जैसे आपने ईमेल में देखा था मेरा, वहाँ पे पर्सनलाइज्ड मैसेज देता है, वहाँ पे व्हाट्सएप में भी देता है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे कुछ कंटेंट है जो कि अमेजोन ने मुझे भेजा था व्हाट्सएप में, तो वो मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट मैंने लेके रखा है, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि पर्सनलाइज मार्केटिंग क्या होता है। पर्सनली मैसेज देके जब आप मार्केटिंग करते हैं, जैसे यहाँ पे अमेजोन ने मुझे भेजा था, अमेजोन ग्रेट रिपब्लिक डे सेल, यहाँ पे किसका कितना ऑफर है, अप टू 40% ऑफ ऑन लेटेस्ट मोबाइल्स एंड एक्सेसरीज। तो यहाँ पे पर्सनली मुझे मैसेज कर रहे हैं अमेजोन, और जो भी उनका सेल है उसके लिए, तो उसको बोलते हैं हम लोग पर्सनलाइज मार्केटिंग। या फिर आपका जब रिचार्ज खत्म होता है तब देखिए एयरटेल या फिर जियो आपको मैसेज देता है, तो ये भी होता है क्या, पर्सनलाइज मार्केटिंग। और कुछ यहाँ पे चैलेंजेस आता है, इम्प्लीमेंटेशन प्लान प्लान आता है, बहुत सारे कॉन्सर्न्स रहते हैं हम लोग का, जैसे कि एड ब्लॉकर्स। क्योंकि अगर आप एड लगाते हैं, और बहुत लोग एड ब्लॉकर्स का इस्तेमाल करते हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग में एड लगाना ही पड़ता है, तो वहाँ पे अगर एड ब्लॉकर्स लगा दिया जाता है तो आपका एक प्रॉब्लम आ जाएगा।
और नेक्स्ट है सोशल मीडिया जो है अपना एल्गोरिथम्स को प्रॉपरली चेंज करते रहते हैं। तो एल्गोरिथम्स को अगर आप एक बार समझ जाए कि ये सब कंटेंट चल रहा है, लेकिन फिर से एल्गोरिथम्स जो है चेंज होता है, तो इसलिए हमेशा सोशल मीडिया में क्या ट्रेंड्स है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको देख के आप अपने कंटेंट को वैसे डिलीवर कर पाएंगे, क्योंकि एल्गोरिथम्स प्रॉपर टाइम टू टाइम चेंज होता है। कभी कभी आप अगर सुबह पोस्ट करते हैं तो आपका कंटेंट ज्यादा वायरल होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है रात को पोस्ट करते हैं तो ज्यादा वायरल होता है। तो जो भी एल्गोरिथम्स है उसको ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड से आपको प्रॉपरली देखना पड़ेगा। नेक्स्ट होता है साइबर सिक्योरिटी कॉन्सर्न्स। साइबर सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है यूट्यूबर का अकाउंट जो है वो हैक हो जाता है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का अकाउंट हैक हो जाता है, या फिर वेबसाइट कोई कोई पेमेंट गेटवे उसको ब्लॉक कर देता है। तो साइबर सिक्योरिटी से आपको बचना है। आपका पासवर्ड वगैरह किसी के साथ शेयर नहीं करना है, और नहीं भी शेयर करें तो भी हैक होने का चांसेस रहता है। तो अच्छे से अच्छा जो भी एंटीवायरस है, सिक्योरिटी फीचर्स है वेबसाइट में, ये सब मुझे आपको लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्टली जो डिजिटल मार्केटिंग है हाईली कॉम्पिटिटिव फील्ड है, बहुत सारे लोग अभी डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं। तो कंपटीशन आपका बढ़ेगा ही, तो लेकिन आपको अगर प्रॉपरली आप सोशल मीडिया का या फिर डिजिटल मार्केटिंग का यूज करें तो आप उसको क्रैक कर सकते हैं और अपने बिजनेस को आराम से प्रमोट कर सकते हैं। क्योंकि कंपटीशन हर जगह ही रहता है, लेकिन उसको आपको ओवरकम करके आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा। तो देखिए फ्यूचर में क्या क्या ट्रेंड्स आने वाला है, जैसे कि एआई एंड मशीन लर्निंग। एआई भी एकदम नया ट्रेंड है, तो डिजिटल मार्केटिंग में भी इसको आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे कि चैट बॉक्स का मैंने बोला था, चैट बॉक्स इंटीग्रेट हम लोग कर सकते हैं, या फिर मशीन लर्निंग देके कौन कौन अपना वेबसाइट पे विजिट किया है उनको फिर से हम लोग प्रमोट कर सकते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे अगर आपने कोई वेबसाइट में विजिट किया, जैसे कि अमेजोन में आपने कोई प्रोडक्ट्स को सर्च किया, जैसे कि मैंने अभी सर्च किया था मोबाइल फोन ₹100 20,000 या फिर 30,000, और आपने मान लीजिए एक मोबाइल देख लिया मोटोरोला का। तो आप बाद में जब कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खोलेंगे, वहाँ पे भी आपको वो एड्स दिखेगा, उस मोबाइल का एड दिखेगा। तो वो क्या होता है मशीन लर्निंग एल्गोरिथम होता है, तो उसका इस्तेमाल करके वो आपको सेम टाइप का प्रोडक्ट बार बार दिखाता है। तो इसका इंटीग्रेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फ्यूचरिस्टिक सोच अगर आप रखते हैं तो इस चीज का इस्तेमाल आपको करना ही पड़ेगा। राइज ऑफ इंटरेक्टिव इमर्सिव कॉन्टेंट, एआर एंड वीआर। तो ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी। तो मतलब जो वर्चुअल रियलिटी आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये वीआर क्या होता है आपको पता होगा, लेकिन वीआर बहुत लोग नाम से परिचित नहीं होंगे। वीआर अगर मैं इधर सर्च करता हूँ तो देखिए ये डिवाइस का आपको आपने देखा होगा, ये डिवाइस जो आप चश्मा पहनने से जो कि चश्मा टाइप रहता है, एक्चुअली चश्मा नहीं है। इस डिवाइस को आप अगर पहन ले तो आपको एक अलग रियलिटी, अलग दुनिया पे आप पहुंच जाते हैं। आपका आपका एरिया का जो भी चीज है वो सब चेंज होता है। आप दूसरे जगह पे ऐसे आपको फील होगा कि दूसरे जगह पे आप आ गए हैं। तो इसको गेमिंग में ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं वीआर। सिमिलरली ऑगमेंटेड रियलिटी, तो ये सब चीज का हम लोग को देखना है, क्योंकि वीआर गेम्स बढ़ रहा है, तो वहाँ पे भी अगर हम लोग अपना एड्स को लगा पाए या फिर वहाँ पे भी अगर अपना कंटेंट को प्रमोट कर पाए, तो वो भी हमारे लिए फ्यूचरिस्टिक सोच होगा। वहाँ पे भी हम लोग प्रमोट करके अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर पाएंगे। नेक्स्ट है कंटिन्यूड इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा प्राइवेसी। तो डाटा प्राइवेसी एक कंसर्न है, क्योंकि डाटा प्राइवेसी बहुत होता है, तो डाटा को लीक नहीं करना, उसको प्रॉपरली बचा के रखना है। और हम लोग को क्या करना है, डाटा तो लेना है, डिजिटल मार्केटिंग में आपको डाटा लेना पड़ेगा, लेकिन प्राइवेसी जो चीज़ है उसका किसी को भी ब्रेक नहीं करना है। जैसे सोशल मीडिया अगर जो भी आप यूज करते हैं फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम, वहाँ पे आप लोग ने पासवर्ड तो डालते हैं, लेकिन पासवर्ड वो लोग किसी के साथ लीक नहीं करते हैं। तो ये कॉन्सर्न है कि लीक नहीं करना है डाटा, लेकिन उसका सही इस्तेमाल करके अपने जो भी चीज़ है उसको प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को प्रमोट करना है। तो ये एक फ्यूचरिस्टिक आउटलुक हुआ जहाँ पे हम लोग एआई और मशीन लर्निंग को इस्तेमाल करेंगे डिजिटल मार्केटिंग में, एआर वीआर का इस्तेमाल करेंगे, और डाटा प्राइवेसी में उसमें प्रॉपर एक अच्छे से स्क्रूटनाइज करेंगे उसको। तो ये था डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर रोल, और जो कि प्रेजेंट हम लोग देखे डिजिटल मार्केटिंग क्या है, क्या क्या चैनल से
उसको इस्तेमाल करके हम लोग डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं और फ्यूचर में हम लोग क्या क्या चीज़ का इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। यहाँ पे मैंने बहुत सारे चीज़ का डिस्कशन किया है। सो थैंक्स एवरीवन फॉर लिसनिंग। थैंक यू अगेन। थैंक यू फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ APLL।